अमेरिका का रात के अंधेरे में वेनेजुएला पर फजाई और जमीनी हमला, अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया गया। वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर के घर को भी निशाना बनाया गया। हमले कराकस, मिरांडा, अर्गोवा और लगोवेरा रियासतों में हुए। जंगी तैयारों की निचली परवाज भी देखी गई। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। अमेरिकी मैरीन्स ने भी जमीनी कार्रवाई में हिस्सा लिया। कोलंबिया ने वेनेजुएला से मुल्हिका सरहद पर यूनिफाइड कमांड पोस्ट फाल कर दी। सरहदी शहर कोता में कमांड सेंटर कायम कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़ लिया। अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे हमले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वेनेजुएला के सदर पर दहशतगर्दी और मंशियात असलहा बरामदगी के इल्जामात हैं। निकोलस मदुरो अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी कानून का सामना करेंगे। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म दे दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने अमेरिकी हमले को जारहियत करार दिया। कहा, मालूम नहीं सदर और उनकी अहलिया कहाँ हैं। बोले, अब मुल्क की क़यादत वो संभालेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि अमेरिकी हमले का जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला मुज़ाकरात करेगा, न हथियार डालेगा और आखिरकार फतह हासिल करेगा। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला काबिल नफरत और बुज़दिलाना है, जो खित्ते में अमन के लिए खतरा बन रहा है। वेनेजुएला के हमायती मुल्कों की अमेरिकी हमले की मजम्मत। रूसी वजारत खारजा ने कहा, मजीद कशीदगी को रोका जाए, मुकालमे के जरिए हल तलाश किया जाए। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, हमले के नताइज आलमी निज़ाम के लिए नहायत ख़तरनाक होंगे और बैनुल-अक़वामी निज़ाम को कमज़ोर और तबाही से दोचार करेंगे। फ़ौजी जारहियत की मनसूबा साजों को कटहरे में लाया जाए। क्यूबा के सदर मैगुएल डियाज कैनल ने कहा कि हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। जनूबी कोरिया और कोलंबिया की भी हमले की मजम्मत। तेहरान दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का अमरीकी धमकी पर पैगाम, खुदाई मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिखा गया। अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयान पर शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार कर दिया। इंसानी हुकूक की काउंसिल की खुसूसी नुमाइंदा माए सौतो ने पुरअमन इज्तिमा के हुकूक के एहतराम का मुतालबा किया। ईरान की हुकूमत मुश्किल में है, फौजी मदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। अमरीकी CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पोमियो का कहना है कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमरीका के 47वें सदर, क्या ये इत्तफाक नहीं? उनका कहना था कि ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम के साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक। ईरान के साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम। कहा, मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मंसूबा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मजीद ताकत और उम्मीद है। आखिरकार अमरीका के एक सदर मजबूती से उनके शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हकूक़ के लिए इक़दाम करेगा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को खतरे में डाल देगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि भारत अपने हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी करके अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा है। भारत का दहशतगर्दी के फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हकीकत है। कुलभूषण यादव का केस भारत की सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाक़ाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान।
पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। सिस्टम कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है। सदर और वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार चीन पहुंच गए। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, नई शराकतदारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत मुतवक्के। मुज़ाकरात पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देंगे। इसाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला अहदेदार हैं। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार के अक़लियतों से तासुब को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन हैं। मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेक्युलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका है। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोटिंग में इम्तियाजी सुलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी मजहब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। मोदी अगर मजीद कुछ देर हुक्मरान रहा तो भारत तितर बितर हो जाएगा। मोदी ने अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भारत में अक़लियतों को टारगेट करना एक स्टेट पॉलिसी बन गई है। मोदी को मजहबी और इंसानी इक़दार का कोई पास नहीं। मोदी ने गुजरात में बतौर वज़ीर आला मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची जाने का मकसद कारकुनों को मुतहरिक करना है। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहां जलसा जुलूस करने पर पाबंदी है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमने अवाम को तब्दीली बर्पा करके दिखानी है। सुहेल अफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इज्जत और एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सुहेल अफरीदी को बर्गर भी खिलाएंगे और कराची की रवायती अजरक पहनाई जाएगी। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर शहर की रोशनियाँ बहाल की जा रही हैं। हक़ाइक़ के मुनाफी और नफरत अंगेज बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल से कभी गाफिल नहीं रही। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल साबका शहरी हुकूमतों की दहाइयों की गफलत का नतीजा हैं। K4, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बस सर्विसेज और बड़े तरक्याती मंसूबे अमली इकदामात का सबूत हैं। कराची का पैसा कराची पर ही लग रहा है। सिंध के सरकारी अस्पताल दीगर सूबों के लिए मिसाल हैं। अवाम जानते हैं कि कौन खिदमत कर रहा है और कौन बयानात की सियासत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट स्पेशलिस्ट के अस्पताल चेयरमैन बोर्ड डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में अमराज़ कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इतफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ कल्ब का जदीद तरीक़ेकार मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम का हुक्म।
40 अरब रुपए का कोहिस्तान माली स्कैंडल। दूसरी इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। महकमे मवासलात और तामीरात की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जमा कराई। कहा गया कि अदायगियों से मुतालिक 2008 में कंप्यूटराइज निज़ाम SAP मुतारिफ किया गया। कंप्यूटराइज निज़ाम का सही इस्तेमाल न करने से फ्रॉड के मौके पैदा हुए। अदायगियों के लिए गैर मजाज चेक बुक्स इस्तेमाल की गई। चेक्स का महकमा C&W में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। महकमाना छानबीन के बगैर मालूम ठेकेदारों को अदायगियाँ की गई। एक्सियन कोहिस्तान ने कमेटी को 5 साल की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फराहम ही नहीं की। हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी की इजाज़त काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक उवैस खालिद 5 जनवरी को समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जवाब दाखिल करने की हिदायत कर रखी है। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। खराब मौसम, धुंध, मुल्क भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर 5 परवाजें मनसूख की गईं, 4 मुतबादिल जगह उतारी गईं, 80 परवाजों को ताख़ीर का सामना रहा। मुल्क में आइंदा 3 रोज़ तक शदीद धुंध की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाँ चनू, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्के है। बलाई सिंध में भी धुंध छाई रहेगी। शहरियों को शदीद धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत।